कि जो जन तेरा भजन करे माँ वाकई अच्छे राखो शरीर। कि गोरखट गोर जागे तिल्ले बाल गोदाई दिल्ली शहर तेरा भैरव जागे नगर कोट महामाई जयकारा नगर कोट वाली माई का। बोल साचे दरबार की जय। कि पहले पहतरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे बुद्धि का दान। कि दूसरे पहतरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे अन्न और धन का दान। कि तीसरे पहतरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे भक्ति का दान। कि चौथे पहतरा करूँ भजन माँ दीजो मुझे मुक्ति का दान। कि प्रथम उपजे आप धन द्वितीय सवल माई। कि तीजे उपजे तीनों देवता चौथे सकल संसार। कि पांचवें उपजे पांचों पांडव छठा नारायण देव। कि सातवें उपजे सात दीप माँ अष्टमी अष्टभुजी माई। कि नौवें उपजे नौवें नाथा 10वें 10 अवतार। कि 11वें उपजे 11 उदनिया 12वें 12 मास। कि 13वें उपजे 13 रसन 14 भवन प्रकाश। कि 15वें उपजे 15 तिथिया 16 कला संपूर्ण। कि आदि रात माने सिंह सजा लिया सिर सजा लिया कहाँ चली आधी रात गर्ग परिवार ने जागा कराया वहाँ चली आधी रात। सच्चे दरबार की जय। गर्ग जी जागरण कितने अक्षर का है? 4। पहला अक्षर जा। आपके आस पड़ोस में कहीं जागरण का बुलावा आया है तो वहां जा। दूसरा गए। जागरण में जा रहे हो कोशिश करो रह सकते हो तो रहो। तीसरा रहे। जागरण में जा रहे हो गा रहे हो रह रहे हो। चौथा अण। जागरण में जा रहे गा रहे हो रह रहे हो ना तुम जाते हो ना गाते हो ना रहते हो। जिस प्रकार अण खाली है वैसा तुम्हारा जीवन भी अण की तरह खाली है। दिल्ली से अगला स्टेशन नरेला। वहां के भक्त नंदलाल और नंदा जात के कुम्हार नंदलाल जी जंगल में जाते हैं मिट्टी खोदते हैं बर्तन बनाते जिससे उनके परिवार का गुजारा होता है। एक दिन नंदलाल जी मिट्टी खोदने के लिए जंगल में जा रहे हैं और मिट्टी खोद रहे हैं। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। रात को जो हो रहा था वो आप लोगों को जगाने के लिए था। असली जागरण अब है। आप सबने मिलकर जागरण करना है। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। वो नाम के पुजारी तेरे धाम के पुजारी नाम के पुजारी तेरे नाम के पुजारी। वो आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। पहली कस्सी मारी नंद ने पहली कस्सी मारी नंद ने निकली चौकी प्यारी तेरे धाम के पुजारी। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। और दूसरी कस्सी मारी नंद ने दूसरी कस्सी मारी नंद ने निकली मटकी प्यारी तेरे धाम के पुजारी। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। और तीसरी कस्सी मारी नंद ने तीसरी कस्सी मारी नंद ने निकले लौंग सुपारी तेरे धाम के पुजारी। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। और चौथी कस्सी मारी नंद ने निकली केसर क्यारी तेरे धाम के पुजारी। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। और पांचवी कस्सी मारी नंद ने निकली मूरत प्यारी तेरे धाम के पुजारी। आगे देवा जी तेरे नाम के पुजारी। नंदलाल मिट्टी खोद रहा है। पहली कस्सी मारी तो निकली चंदन की चौकी प्यारी जो कि हमने पटरा मंगवाया है। दूसरी कस्सी मारी तो निकली गंगा जल की मटकी प्यारी जो कि हमने कलश भरवा के रखवाया है। तीसरी कस्सी मारी तो निकली लौंग सुपारी जो कि हमने पूजा में मंगवाई है। चौथी कस्सी मारी निकली केसर क्यारी जिनको हम जो बोलते हैं। पांचवी कस्सी मारी निकली महाकाली की मूर्त प्यारी। पांचों वस्तु लेकिन चलते रास्ते में पंडित जी मिले सारी बात बताई कि नंदलाल तेरे यहाँ माई है। बहन जी घुटने छोड़ के बैठो कोई दिक्कत है फैला लो ये मत सोचो कि यहाँ जोत जग रही है क्योंकि परमात्मा हर दिशा में है। कहीं भी पैरवी कर लो सच्ची आत्मा से बैठो पूरे सच्चे दरबार की जय। कि हर हर गोबर से अंगना ले पियो
क्यों गाय के गोबर को शुद्ध माना गया है। पहले कच्चे मकान होया करते, जहाँ भी पूजा पाठ या माँ की जो जगती थी उस आंगन को हम गोबर से लेपते थे। आंगन लेपियो, माँ की चौकी बिछाइयो और माँ की मूर्ति को विराजमान कर दियो। नंदलाल के दरवाजे से जो भी कोई जाता, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती। नंदलाल की तरक्की होगी और नंदलाल हर साल माँ जी के द्वार जाने लग गया। द्वार जाते 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 बुजुर्ग हो जाता है। कहता कि माँ अब मैं आपके द्वार नहीं आ सकता, आपने दर्शन देने हैं, तुम मेरे घर आके मुझे दर्शन दो। तो माँ भगवती सपने में कहती कि नंदलाल अष्टमी की रोज तू जोत जगाइयो, मैं तेरे घर आकर तुझे दर्शन दूंगी। बोल सच्चे दरबार की जय। भाई देखो जयकारे तो लगाने पड़ेंगे। और वैसे भी दो भक्तों का ख्याल रखना, एक चश्मे वाले, एक घूंघट वाले, जिनका पता नहीं कब नींद पूरी कर लें। ठीक है, बोल सच्चे की जय। हाँ। क्योंकि जिस समय भगवान शंकर ने कथा सुनाई तो माँ गोरा से कहा कि गोरा हुकारे भरते रहियो। तो ये हुकारे आपके जयकारे, आप लोग जयकारे लगाते रहे ना, मैं समझ लूँ आप जाग रहे हो। बोल सच्चे की जय। दरबार की। ठीक। इधर कि अष्टमी के रोज अपने घर में जो जगाइयो, तेरे यहाँ मैं दर्शन देने के लिए आऊंगी। जो जगा दी और माँ को कह रहे हैं और जयकारे लगाओ चली आएगी भवानी, जयकारे लगाओ चलो आएगी वो आएगी भवानी, चली आएगी भवानी। चले आएगी भवानी। वो जयकारे लगाओ चली आएगी भवानी, जयकारे लगाओ चली आएगी भवानी। वो मीठी मीठी तालियों से आएगी भवानी, मीठी मीठी तालियों से आएगी भवानी। वो भक्तों की पुकार सुनी आएगी भवानी, भक्तों की पुकार सुने आएगी भवानी। छोटी छोटी कन्याओं को लाएगी भवानी। छोटी छोटी कन्या को लाएगी भवानी। पूरी रात होगी माँ माँ करते करते, माँ नहीं आई। आसपास के भक्त ताना देने लगे, अरे नंदलाल तूने ये क्या ढोंग रचा है, माँ माँ माँ, कहाँ है तेरी माँ? धन इकट्ठा करना था तो वैसे बता देता। तो माँ भगवती कंजक रूप में दर्शन देती है। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि माँ ये कलयुग के प्राणी हैं, कहेंगे कि हमारे पड़ोस की लड़की को माता बना दिया, आपने दर्शन देने हैं तो सिंह सवारी दर्शन दो। तो माँ भगवती ने सिंह सवारी दर्शन दिए। भाई किसी भक्त ने फल चढ़ाए, किसी ने पैसे चढ़ाए, जो श्रद्धा से चढ़ाई। अंत में बारी आई नंदलाल की कि नंदलाल मैं तेरे द्वार हूँ, कुछ भेंट दे। कि मैं क्या भेंट चढ़ाऊँ? फल चढ़ाऊँ वो तोते का जूठा, जल चढ़ाऊँ वो मछली का जूठा, दूध चढ़ाऊँ वो बछड़े का जूठा। ऐसी क्या शुद्ध चीज है जो मैं तुझे चढ़ाऊं? कि नहीं नंदलाल तेरे द्वार आई हूं, भेंट तो देनी पड़ेगी। तो नंदलाल ने अपना शीश माँ जी के चरणों में चढ़ा दिया। कहते पांव फलक में शीश मिला तेरी हो रही जय जयकार। एक क्षण के अंदर ही माँ भक्ति ने नंदलाल का धड़ जोड़ दिया। नंदलाल हाथ जोड़ के खड़ा है। माँ भक्ति कहते नंदलाल मैं तेरी भक्ति से बड़ी प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगता है? कि माँ आने वाला समय है कलयुग का, कोई भक्त इसमें आपको अपना शीश का कोई उंगली भी नहीं काट के चढ़ाएगा। ऐसी भेंट बनाओ जिससे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर चढ़ा सके और भक्तों की मनोकामना पूरी हो सके। तो माँ भगवती ने भगत की झोली में नारियल डाल दिया। ये नारियल में दो आंख है, एक मुंह है, एक अमर ज्योति फल है, किसी को मिलता हो ना किसी पानी में ही घुल जाता। बोल सच्चे। कई भक्त सोचते हैं कि हम भी नारियल लेकर जाते तो नारियल चढ़ाते, क्योंकि भूल जाते हैं। तो कोई भक्त नारियल की भेंट चढ़ाने के इच्छुक हो तो दरबार से 5 फूल ले लेना, माँ फूला रानी भेंट भी स्वीकार करती है। वो वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए हैं, ठीक है। वैष्णो देवी में क्या देखा आपने? पिंडी। पहली पिंडी, पहली पिंडी किस चीज की है? हाँ जी,
माँ सरस्वती के लिए हम लौंग इलायची। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी के लिए हम चुन्निया कलावा। तीसरी पिंडी महाकाली, महाकाली के लिए हम नारियल की भेंट लेकर जाते हैं। लेकिन हम पक्की भेंट लेकर नहीं जाते, कलयुगी प्राणी भूल जाते हैं, इसलिए इस नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा लगाते हैं। कभी भी नारियल चढ़ाओ तो दक्षिणा जरूर लगाओ कि हे माँ भगवती, जो भी कोई हमारी भूल चूक हो उसे क्षमा करो और हमारी भेंट स्वीकार करो। कई भक्तों के मन में होते हैं ये जागरण वाले हर जगह पैसे क्यों रखवाते हैं, तो इसलिए कभी भी नारियल चढ़ाओ, खाली मत चढ़ाओ। तो आइए सबसे पहले गर्ग परिवार नारियल की भेंट, और सभी भक्त जो नारियल लेके आए हैं उन नारियल की भेंट चढ़ाएंगे। और जो भक्त नारियल नहीं लेके आया और दरबार से 5 फूल लेके ने अपना मोक्ष रख के ने नारियल की भेंट भी चढ़ा सकते हैं, फूला रानी भेंट भी चढ़ा सकते हैं। तो आइए चूड़े वाली बाँ कड़ी के हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो चूड़े वाली बाँ कड़ के, मेहंदी वाले हाथ कड़ के। वो चूड़े वाली बाँ कड़ के, मेहंदी वाले हाथी कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। और चढ़ावन फूल पता से, और चढ़ावन फूल पता तेरे बच्चिया ने शीश चढ़ायो, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो चूड़े वाली बाँ कड़ के, मेहंदी वाले हाथ कड़ के। चूड़े वाली बाँ कड़ के, मेहंदी वाले हाथी कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। पाँव फलक में शीश मिलायो, शीश मिलायो, जोड़ मिलायो, तेरी हो रही है जय जयकार, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। और चढ़ावन 7 सुपारियाँ, और चढ़ावन 7 सुपारियाँ। 7 सुपारियाँ लौंग इलायचियाँ, 7 सुपारियाँ लौंग इलायचियाँ। तेरे बच्चिया ने भेंट चढ़ाई, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। हो बेटा ली जो सावल माई, बेटा ली जो सावल, बेटा ली जो सावल माई, बेटा ली जो सावल माई। वो पहली बेटा कौन चढ़ावे, पहली बेटा कौन चढ़ावे, श्रीधर तेरे धरती आवे, श्रीधर तेरे धरती आवे। वो कटकी माँ को शीश चढ़ा, मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ा, मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ा। वो दूजी बेटा कौन चढ़ावे, दूजी बेटा कौन चढ़ावे। वो नंदलाल तेरे धरती आवे, नंदलाल तेरे धरती आवे। वो कटके माँ को शीश चढ़ा, मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ा, मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ा। वो तीजी बेटा कौन चढ़ावे, तीजी बेटा कौन चढ़ाए। वो ध्यानु जी तेरे धरती आवे, ध्यानु जी तेरे दर पे आए। वो कटके माँ को शीश चढ़ा, मेरी माई की लाला भेंट चढ़ा, मेरी माई की लाला भेंट चढ़ाए। मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ा, मेरी माई की बच्चिया भेंट चढ़ाए। बेटा ले ले जगत दिए माई, चूड़े वाली बाँ कड़ के। बेटा ले ले जगत दिए माए, चूड़े वाली बाँ कड़ के। वो नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी माँ तेरा पुजारी। वो नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। हाथों में लेके गंगा जल लोटा, हाथों में लेके गंगा जल लोटा। हाथों में लेके गंगा जल लोटा, हाथों में लेके गंगा जल लोटा। श्रद्धा से स्नान करा गया री माँ, एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ, एक तेरा पुजारी। हाथों में लेके
हाथों में लेके ध्वजा नारियले, हाथ में लेके ध्वजा नारियल, हाथों में लेके ध्वजा नारियले, हाथों में लेके ध्वजा नारियल, सरदा से भेंट चढ़ा गया री माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, वो नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, हाथों में लेकर गरिए छवारा, हाथों में लेकर गरिए छवारा, हाथों में लेके गरिए छवारा, हाथों में लेकर गरिए छवारा, सरदा से भोग लगा गया, सरदा से भोग चढ़ा गया री माँ की तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ की तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, ओ मैया मोरे अंगिना दरस दिखा, मैया मोरे अंगना दर्श दिखा, ओ दाती मोरे अंगिना दरस दिखा, दाती मोरे अंगना दर्श दिखा, ओ दरस दिखा माँ दरस दिखा, दर्श दिखा माया दर्श दिखा, हे मैया मोरे अंगिना दरस दिखा, मैया मोरे अंगना दर्श दिखा, ये मेरे दो चंचल नैना, ये मेरे दो चंचल नैना, दर्शन बिन पाए ना चैना, दर्शन बिना मैंने पाता चैना, ना माने ये मेरा कहना, मैया मोरे अंगना दरस दिखा, मैया मोरे अंगना दर्श दिखा, ओ दाती मोरे अंगना दरस दिखा, दाती मोरे अंगना दर्श दिखा, राहों में तेरी मैं पलकें बिछाऊं, राहों में तेरी मैं पलके बिछाऊं, अध कवारी तेरे बारे बारे जाऊं, आध कवारी तेरे वारे वारे जाऊं, सुन लेती विनती ये मेरी हमारी, मैया मोरे अंगना दरस दिखा, मैया मोरे अंगना दर्श दिखा। कथा सुनती है, छोटी बहन नारद जी की बातों में लग जाती है। इस कथा का आपसे भी महत्व है, जो कथा में बात करते हैं विघन डालते हैं उनके साथ क्या होता है ये भी आपको भी पता लग जाएगा। क्योंकि घराना मनसा माता से हूँ, हमारी कुलदेवी माँ मनसा है, जो कि हमारे गुरुओं ने माँ मनसा की सेवा की है और 10वीं पीढ़ी चली आ रही है उनकी सेवा करते करते। उसी घराने से मैं नजोगढ़ से मोनू राठी आपको कथा सुना रहा हूँ। कोशिश करूँगा जितनी सुनाऊँ, जितने मेरे गुरुओं ने ज्ञान दिया है आपको एक एक समझा के जाऊँ, क्योंकि असली कथा अब है। छोटी का बहन का ध्यान नारद जी की बातों में लग जाता है। जिस समय कथा संपूर्ण हुई तो व्यास जी ने वरदान दिया कि बड़ी बहन और छोटी बहन तुम दोनों पृथ्वी लोक पे जाओ। लेकिन छोटी बहन ने कथा में विघन डाला है, अपने कर्म अनुसार तेरे से बिछड़ जाएगी। दोनों बहनें राजा के यहाँ जन्म लेती है, सप्तऋषि के यहाँ जन्म लेती है। तो बड़ी का विवाह हो जाता है, दोनों व्रत रखती है। बड़ी बहन कहती कि जाओ व्रत खोलने के लिए पूजा पाठ का सामान लेके आना और प्रसाद लेके आना। कौन सा व्रत रखती है? एकादशी। आजकल का व्रत नहीं, किसी को उठते दूध पी लिया, 12-1-2 बजे आलू की चिप्स खा ली, 4-5 बजे फल खा लिए, 8-9 बजे कुट्टू के आटे की रोटी खा ली, 10 बजे जूस पी लिया, फिर मेरा व्रत है। वो व्रत नहीं। बोल सच्चे दरबार की। बाजार जाओ,
पूजा पाठ का सामान लेके आना, व्रत खोलने के लिए प्रसाद लेके आना। छोटी बहन पूरे दिन की भूखी प्यासी चल देती है बाजार, पूजा पाठ का सामान लिया, रोली मोली कलावा टिक्का जो माता का श्रृंगार है। एक ठेले के ऊपर आवाज लगाते महाप्रसाद महाप्रसाद। कोई बताएगा महाप्रसाद किसको बोलते हैं? मां सार बेचारा बोल सच्चे दरबार की कि बड़ी बहन ने कहा था कि प्रसाद लेके आना, लेकिन ये तो महाप्रसाद है कि ले भाई 1.25 टका मुझे प्रसाद दे। प्रसाद खाया, दांतों नीचे हड्डी आई, व्रत भंग हो गया। जितना पूजा पाठ का सामान लिया था लेके पहुंच जाती है बड़ी बहन के पास। बड़ी बहन कहते चल बहन तू भी व्रत खोल ले। कि मैं अपना व्रत खोल के आई हूं। कि व्रत खोल के क्या खाया? कि मैंने महाप्रसाद खाया। इतनी बात सुनते ही बड़ी बहन के मुख से निकले तू तो कोई छिपकली है कि आज के दिन जितने चावल खाए उतने कीड़े मकोड़े खाए, आज के दिन तू मांस खा के आई है। छोटी बहन बड़ी बहन के पैरों में पड़ेगी कि बहन जो आपने श्राप दिया वो अटल है, इसका कोई उपाय भी बताओ। कि जंगल जंगल 5 भाई पांडव भटकेंगे, इस माँ का यज्ञ रचाएंगे, उस यज्ञ में विघ्न डलेगा तो तूने अपने प्राणों की आहुति देनी। बोल सच्चे दरबार की। इधर छोटी बहन इंसानी चोला छोड़ के छिपकली योनि में आ जाती है, कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन व्यतीत करती है। पांडव को अज्ञातवास हो जाता है, दर दर वन में भटक रहे हैं। तो मां भगवती ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पांडव एक रात के अंदर मेरा भवन बनाओ और महाचंडी यज्ञ रचाओ तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट वापसी कर दूंगी। बोल सच्चे। पांडव भवन बनाने लग जाते हैं। चारों दीवारें खड़ी कर दी, सोचते सुबह होने में थोड़ा समय थोड़ा आराम कर लेते हैं। जैसे ही आंख लगी कुछ कबीले वाले वहां से जा रहे थे। पांडव ने सोचा कि मां का भवन नहीं बना तो माता रानी फिर श्राप दे देगी। जैसे ही छत देने लगे चारों दीवारें गिर गई। भीम को क्रोध आया, 3 पहाड़ की चोटी टेढ़ा भवन बना दिया। बोल सच्चे भाई टेढ़ा भवन देखा? ज्वाला जी कौन कौन गए हैं? ज्वाला जी टेढ़ा भवन देखा आपने? मैं बताता हूं। गोरख डिब्बी से रास्ता गया है, 2.5 कोस नीचे सीतामढ़ी की गुफा, ठीक है। उससे आगे नागार्जुन का मंदिर, उससे 2.5 कोस ऊपर है टेढ़ा भवन, जिसका दरवाजा आज भी टेढ़ा का ही टेढ़ा है। ये जो कथा हम कह रहे हैं आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। बोल सच्चे दरबार की। भवन बनकर तैयार हो गया, मां चंडी यज्ञ रचाया गया। जैसे हमारे गर्ग परिवार में जागरण है तो इन्होंने सारे भाइयों ने काम बांट ले कि आपने उधर निमंत्रण लेके जाना, आपने उधर न्योता देख के जाना है। दुर्वासा ऋषि के पास भीम जी चल देते हैं निमंत्रण के लिए कि महाराज जी हमने से मां भगवती के नाम का यज्ञ रचाया है, आपने आना है। कि बताओ पांडव इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए कौन कौन आ रहा है? किस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए सृष्टि के 33 करोड़ देवता आ रहे हैं, आपने भी आना है। बोल सच्चे। सोना नहीं है बहन जी, सच्चे। क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है। और वैसे इस समय नींद जरूर आएगी, आएगी 1 सेकंड के लिए आएगी जरूर। बोल सच्चे। और इस समय मां भगवत भी जरूर आएगी, क्योंकि पता नहीं किस भगत की पुकार सुन के मां आए और झोली भर के जाएं, और उनकी पुकार से हम भक्तों की भी झोली भर के जाएं। बोल सच्चे। तो इसलिए झोली खोल के बैठना। इधर कि जाओ पांडव
मैं तुम्हारी जगह में तब आऊंगा तब उन सबको तुम मना कर दोगे कि महाराज जी हम एक के पीछे सभी को मना नहीं कर सकते, आपने यज्ञ में आना है तो आइए, वरना कोई बात नहीं। बोल सच्चे। इतनी बात कह के भीम जी चल देते हैं। दुर्वासा से कहते छोटा सा बच्चा मेरा अपमान करके गया कि जाओ पांडव, मैं तुम्हारे यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। यज्ञ की तैयारी शुरू हो जाती है। उधर दुर्वासा ने पक्षी का भेष बनाया, जंगल में चल देते हैं। एक मरा हुआ सांप अपने चोंच में उठाए पहुंच जाते हैं पांडव के यहाँ। एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रसाद बना रहे थे, किस चीज का, किसने बताया? हाँ बोल सच्चे दरबार की, खाने पीने के ज्यादा शौकीन हो, बोल सच्चे दरबार की। अच्छा बहुत अच्छी बात है, कथा सुनते रहना चाहिए। बोल सच्चे। आपने सुनी थी तो मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा। आप नहीं सिर्फ यहां तक सुनी थी? हाँ बोल सच्चे। कोई बात नहीं। इधर यज्ञ की तैयारी शुरू कर देते हैं। कहते हैं आप पूरे जागरण में मत बैठिए, तारानी की कथा सुन लो, आपको पूरे जागरण का फल मिल जाएगा। ऐसे ही पूरे हवन में मत बैठना, अंतिम आहुति डाल देना, आपको पूरे हवन का फल मिल जाएगा। दुर्वासा से सोचता है कि मुझे मौका मिल जाए तो प्रसाद के अंदर मैं सांप डाल दूं और सबका राम नाम सत्य कर दूं। उधर जैसे ही आवाज लगाई कि सभी भक्त अंतिम आहुति के लिए आ जाइए, तो देखते प्रसाद के आसपास कोई नहीं था। जैसे ही मौका मिला प्रसाद के अंदर सांप डाल दिया। उस दृश्य को कौन देख रहा था? छिपकली। और छिपकली माँ बच्चे फरियाद करते कि माँ आपने मुझे जीवा दी होती, मैं सभी भक्तों के प्राण बचा लेती। जैसे ही भक्तजन प्रसाद लेने के लिए आए, छिपकली को अपना श्राप याद आ गया। जैसे ही प्रसाद उठाने लगे, छिपकली ने छलांग लगा दी कि सांप मरता कि सांप पड़ता किसी ने नहीं देखा, छिपकली पड़ती सबने देख ली। बोल सच्चे दरबार की। भक्तों के मुख से निकला, अरे जा नीचनी तूने क्या किया, तेरा भीलों के यहाँ वास हो। बोल सच्चे। कहते हैं एक श्राप से मुक्ति मिली नहीं, दूसरा फिर मिल गया। ये श्राप कैसे मिला था मैंने बताया था ना, क्योंकि छोटी बहन ने रेणुका ने कथा में विघन डाला था। जिस समय कथा चल रही थी, अमर कथा, उस समय बात की थी। पृथ्वी लोक पे आई, व्रत किया, मांस खाया, फिर श्राप मिला, छिपकली योनि में आई। तो इसलिए कभी भी कोई भी कथा हो तो बात ना करे, क्योंकि हर कथा का कोई ना कोई महत्व है। बोल सच्चे। भगत जी जय माता की। मैंने कथा कहाँ छोड़ दी, वो कभी कभी ध्यान लग जाता है। कथा कहाँ छोड़ दी मैंने कथा कहाँ छोड़ दी, मैं भूल जाता हूँ ना। सबने देखा। बोल सच्चे। हमारे भूषण जी का जागरण उत्तम नगर में, वहाँ यूपी के भक्त, ऐसी मैंने कथा में पूछ लिया कि भगत जी कथा कहाँ छोड़ी। जैसे भगत जी मेरा मुंह देख रहे थे, पहले तो ऐसे देखने लगे, फिर और कुछ सहनी कि भैया जहाँ होता छोटी वहाँ होता पकड़ ले। बोल सच्चे। तो इसलिए भैया ध्यान रखना। बोल सच्चे। वो मेरी हेडिंग है, आपको हंसा के कथा सुनाऊं, रुला के सुनाऊं, चाहे शोर मचा के, कथा पूरी सुना के जाऊंगा। बोल सच्चे। क्योंकि जितना आपको कथा सुनने का फल मिलेगा, उससे ज़्यादा मेरे को सुनाने का मिलेगा। बोल सच्चे।
वो मेरी हेडिंग है, मैंने किस किस को कथा सुनानी और कैसे सुनानी, बोल सच्चे। इधर आपने एक वर्ड बोला कि नीच, ये कभी मत बोलना, क्योंकि आजकल ना जात पात का विवाद है। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं भील। हाँ, शब्द आजकल शब्दों का ही खेल है। पता था ना भी सपना चौधरी के साथ क्या हो गया था, उसने चमारे के ऊपर कुछ बोल दिया था, तो वो बहुत कुछ हो गया था नजौड़ की। तो इसलिए शब्द को खेल है, बोल सच्चे। इसलिए हमने उसको भील बोल दिया, बोल सच्चे दरबार की। इधर कि जो इस प्रसाद को खाएगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसा करो, इस प्रसाद को जंगल में जाओ, खड्डा खोदो, सारा वहां डाल दो। जैसे ही भक्तों ने कढ़ा पलटा तो क्या देखते, सांप का पिंजरे। कहते चिपकली छोटी सी, अरे इतनी बड़ी क्या है, ये तो कोई महान आत्मा थी जिसने हमसे ही भक्तों के प्राण बचा लिए। जो हमारा श्राप है वो अटल है, इसको एक वरदान देते हैं, इसका जन्म एक उच्च कुल में होएगा, बोल सच्चे। इधर राज्यों में राजे और राजा स्पष्ट, किसी चीज की कमी नहीं, कमी तो सिर्फ एक औलाद की। कहते हैं औलाद के लिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ नाक रगड़ते हैं, माँ भगवती से फरियाद करते कि मेरी झोली भर दे। माँ भगवती कृपा से एक कन्या का जन्म हुआ। पंडित जी को बुलाया कि महाराज जी हमारे घर में कन्या, इसके ग्रह देखिए, कहीं मंगलिक तो नहीं है। जैसे ग्रह देखे कि प्रभु जी जिस प्रकार आसमान में तारे बढ़ेंगे आपके कुल का नाम रोशन करेगी, इसका नाम रख दो तारा, बोल सच्चे दरबार की। माँ भगवती कृपा से फिर एक कन्या का जन्म हुआ। फिर पंडित जी को बुलाया कि महाराज जी हमारे घर में एक कन्या और आई, इसके ग्रह देखिए। जैसे ही ग्रह देखे पंडित जी ने, पंडित जी घबरा गए कि महाराज जी ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं, इसको मरवा दीजिए। कि पंडित जी एक कन्या मारना मेरे 7 पुष्प नरक में जाना, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कि ऐसा करो, लकड़ी का संदूक बनाओ, हीरे मोती जवाहरात लगाओ और जल प्रवाह कर दो। किसी के भाग में होगी तो बच जाएगी, वरना पानी में ही मर जाएगी। लकड़ी का संदूक बनाया, हीरे मोती जवाहरात लगाए, कन्या को बिठा और जल प्रवाह कर दिया। और कन्या बहते बहते जा कह रही है, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। वे गहरी नदियां नाव पुरानी, के बैठी है इसका नादानी, सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा। मैं निर्गुणिया गुण नहीं जानू, मैं निर्गुणिया गुण नहीं जानू, लूटे पाप लुटेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। ये बात कौन कह रहा है? कन्या। तो उस समय कन्या के बेड़ा पार हुआ था, तो हमारा नहीं होगा। तो बोलिए, गहरी नदियां नाव पुरानी, के बैठे हैं इसका नादानी, सबको आसरा तेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। बक्सा पूरी रात बहते बहते जा रहा है। उधर घाट पे एक पंडित जी स्नान करने के लिए आते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। ओम भजमन नारायणी नारायणी नारायणी, ओम भजमन नारायणी नारायणी नारायणी, ओम भजमन नारायणी नारायणी नारायणी।
अपने इष्ट को याद कर रहे थे, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखते हैं वस्तु बहती बहती आ रही है, नारायण को तो भूल गए, सोचते कि मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर जैसे ही पंडित जी बक्सा लेने के लिए नदी के अंदर कूद पड़े तो पंडित जी डूबने लगे। कोई बताएगा क्यों? संदूक के लिए। अच्छा, तो पंडित जी क्यों डूबने लगे? तैरने नहीं आता था। अभी आपने कुछ दिन पहले तारानी कथा सुनी है ना, ये चीज नहीं सुनी, सो गए थे। बोल सच्चे, क्योंकि पंडित जी थे उच्च कुल के और कन्या को श्राप था कि एक भीलों के यहां जाएगी। इधर पंडित जी सोचते कि ज्यादा लालच करूंगा यही मेरी पूर्णमासी हो जाएगी, बाहर आ जाता है। देखते हैं घाट पे एक भील साफ सफाई करने के लिए आता है। पंडित जी आवाज लगाता है, भील भाई बात सुनो, कि जो पंडित जी मेरी परछाई गिरने पे 7 बार स्नान किया करता, आज मुझे भील भाई कहता है। कि जी पंडित जी, वो देखो वस्तु बहती बहती आ रही है, कुछ निकाल के ले आओ। कि पंडित जी निकाल कर तो ले आऊंगा, मेरा बेनिफिट क्या होगा? कि भाई अंदर का माल तेरा, बाहर का माल बुरा। मेरा। बोल सच्चे, ये पहले भक्त ऐसे जो कि माल के मामले में पीछे हैं, वरना आजकल सब कहते हैं मेरा। बोल सच्चे, दरबार की बक्सा निकाल के लिए आए, जैसे खोला छोटी सी कन्या दाहिने पैर का अंगूठा चूस रही है। बिल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि पंडित जी ये सारा धन आप ले लो, ये कन्या मुझे दे दो। क्योंकि भील की यहां कोई औलाद नहीं थी। उसके मन से पूछो, जिसकी यहां औलाद ना हो, औलाद के लिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पता नहीं कहां कहां नाक रगड़ते हैं। पंडित जी बहुत अच्छे होते हैं कि भाई एक कन्या ले और ये धन भी ले, अच्छी जगह इसको पढ़ाइए लिखाइए, अच्छी जगह इसका विवाह कर दियो। बिल हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि पंडित जी एक कर्म और कर दो। कि बोल भाई, क्योंकि पहले जात पात का विवाह था, हरिजनों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, कि हम जात के भील हमारी कन्या का नामकरण कर दो। कि भाई ये पानी में रुक रुक के आई है, इसका नाम रख दो रुक्मणी। किसने बोला है? रुक्मणी पता ना कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी की पटरानी है, और आप उसको भील बना रहे हो। बोल सच्चे, क्योंकि सारा वाक्य शब्दों में है, मात्राओं में है। एक मात्रा चेंज होने से पूरा युग चेंज हो जाता है। बोल सच्चे, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कथा आपको समझा के करूंगा। बोल सच्चे। इधर समय के अनुसार दोनों बहनें बड़ी हुई, क्योंकि पहले 12-13 साल की कन्या होते ही बाल विवाह कर देते थे। भीलनी कहती है कि सुनो, हमारी रुक्को बड़ी हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का देखो, इसकी भी शादी कर दो। उधर महलों की में पलने वाली तारा का विवाह हरिपुर में रहने वाले राजा स्पष्ट के यहां कर देते हैं। बोल सच्चे। इधर छोटी का विवाह उसी महलों में साफ सफाई करने वाले एक भील के यहां कर देते हैं। समय के अनुसार दोनों बहनें के विवाह को 5 साल हो जाते हैं। बड़ी बहन के यहां मां भगवती कृपा से
एक बेटे की प्राप्ति हुई जिसका नाम रख दिया सुंदर। लेकिन छोटी की यहाँ कोई औलाद नहीं थी। एक दिन रुक्मणी की सास बीमार हो जाती है। अभी मैंने कुछ यहाँ कथा में गड़बड़ की, किसी को कुछ पता लगा? राजा तारा का विवाह किसके साथ हुआ था? है राजा स्पष्ट कौन थे? स्पष्ट उनके पिताजी थे। थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दो, मैं गलत बोलूं तो मुझे भी पकड़ो कि पंडित जी आप गलत बोल रहे हो। ये थोड़ी ना कि मैं 2 कम 2 तो भी आप 2 कम 2, जहां मैं गलत हूं मुझे भी तो इससे पता लग रहा है किसका ध्यान कितना है। बोल सच्चे हरिपुर में रहने वाले राजा है हरिश्चंद्र जी के साथ कर देते हैं। बोल सच्चे बोल सच्चे दरबार की। एक दिन रुक्मणी की सास बीमार हो जाती है तो रुक्मणी कहते कि माता जी आप ये झाड़ू टोकरा उठाते हो, कहाँ जाते हो? कि बेटा हम गलत काम नहीं करते, हम महलों में जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, जिससे हमारे परिवार का गुजारा होता है। कि माता जी आज के बाद महलों में आप नहीं, मैं जाऊंगी। तो रुक्मण महलों में जा रही है, क्योंकि पहले जो भजन कीर्तन होते थे वो बंद दरवाजे में होते थे, जैसे आज हो रहे हैं। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर। बोल सच्चे बंद दरवाजों में से भजन कीर्तन की आवाज आ रही है और कह रहे हैं कि खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगत आई। जोर से ओ खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगत आई। अब दर्शन नहीं करने के लिए नहीं, अब तो बस सीधा आरती कर दो, है ना? ऐसा हो रहा, नींद आ रही सबको। तो जोर से बोलियो कि खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगत आई। इस समय ताली बजाओगे नींद नहीं आएगी, ठीक है? और सुबह का व्यायाम हो जाएगा। ओ खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगति आई। ओ खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगति आई। हो मैया आ जाओ एक बार, दर्शन करने संगति आई। संग सास ननंद को लाऊं और तेरी ज्योत जगाऊं, संग सास ननंद को तेरी बोलूं जय जयकार, दर्शन करने संगत आई। ओ खोलो खोलो भवन के द्वार, दर्शन करने संगत आई। जैसे ही दरवाजा खुला तो बड़ी बहन ने कहा ये ले बहन प्रसाद, क्योंकि भजन कीर्तन सुनते सुनते रुक्मण को नींद आ गई। जैसी आवाज सुनी ये ले बहन प्रसाद, घबरा गई कि मैं महलों में पहली बार आई, मैं आपकी बहन कैसे? घूम फिर कर आ जाओ राजा इंद्र के दरबार से कि बहन तुम मेरे पिछले जन्म की बहन है। कि बहन सारी बातें छोड़ो, एक दिया जला के माँ माँ माँ, ये माँ तुम्हें क्या देती है? कि माँ अंधों को आँख, कोड़ी को काया, निर्धन को। कि देख बहन मेरे विवाह को 5 साल हो गए, लेकिन मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है। अगर मैं इससे औलाद मांगूंगी तो देखी कि हाँ कि 1.25 दे, मैं तेरी अरदास लगा दूंगा। भगत जी सोना नहीं है, ध्यान लग जाता है, मैं समझता हूँ। तो आइए ये मन्नत की अरदास है, तीसरी अरदास है। रुक्मण ने इस माँ से कहा था कि मेरे यहाँ
एक बेटे की प्राप्ति होगी तो उसके नाम का जागरण अपने घर करवाऊंगी। ये नहीं कि माँ मुरादे पूरी कर दे सेंटरों कार बांटूंगी। भी हमारी इच्छा है हम जागरण कराए, कीर्तन कराए, किसी भूखे को भोजन कराए। तो आइए ये तीसरी अरदास लगा लो और माँ से कहना है कि माँ मुझे जागरण में जाना है। कि भाई जागरण में जाना है, किसके यहाँ जाना है? कि आपके महलों में साफ सफाई करने वाली रुक्मण के यहाँ। राजा को क्रोध आ, 2 थप्पड़ मार दिए कि सेनाई तुम्हारा धर्म क्या कहेगा? नाई हाथ जोड़ के खड़ा है सेन कि महाराज जी डली है आपकी तारा ने। बहन जी जय माता की, सोना नहीं है। डली है आपकी तारा ने, जहां उसका धर्म भ्रष्ट होगा वह हमारे भी हो जाएगा। किसी ने कुछ ऐसा उपाय बता कि तारा जागरण में ना जा सके। कि राजा जी अपना अंगूठा दिखाओ। अंगूठा दिखा दिया, चीरा लगा दिया, नून मिर्च की पट्टी बांध दी। कि सेनाई तू नाई है कसाई, मैंने तुझसे उपाय मांगा तूने अंगूठा ही काट दिया। कि राजा जी यही तो बात है, आपको नींद नहीं आएगी और तारा जागरण में नहीं जाएगी। बोल सच्चे। इधर राजा महलों में आ जाता है कि तारा मुझे अपने पट का सिराना दे, मेरा तीर मेरे अंगूठे में लग गया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तारा समझ आती है तो राजा को कोई चाल है। आधी रात का समय तारा माँ भगत से फरियाद कर रही है कि मेरी लाज रखो महारानी, मेरी लाज रखो महारानी, मन मंदिर मेरा रोशन कर दे, मेरी जागे ज्योत रानी मेरी लाज रखो महारानी। अगर जो मैं आज आपके जागरण में नहीं गई, कोई भी आपकी महिमा को नहीं मानेगा, कोई भी आपकी महिमा को नहीं जानेगा। तो भक्तों इतनी देर में ठंडी ठंडी हवा के झोंके आए और सभी पहरेदार और राजा घोर नींद आ गए। सीधे हाथ कर लो सभी। चश्मे वाले भैया आप भी, हाँ घुटने पकड़ के बैठे, सीधे हाथ करो। जिनको नींद आ गई, जिनको नींद आ गई, नींद किस किस को आ गई? किसको नहीं आई? क्योंकि इस समय तारा ने मां निंद्रा को याद किया था, इसलिए सभी पहरेदारों को नींद आ गई। तो इसलिए तारा रानी में 1 सेकंड के लिए सबको नींद आ जाती है, अब नहीं आएगी। बोल सच्चे। तारा ने 1.25 लाख का चोला पहना और कहती जा रही है, सखीरी में तोड़ चुनरिया जाऊंगी मेले में, सखीरी में तो। ऐसे गाओगे तो बस उत पहुंचगी। कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। बोल सच्चे दरबार की। तारा पहुंच जाते रुक्मणी की यहाँ कि बहन जल्दी जल्दी इस माँ को भोग लगा, कलश चढ़वाओ। है डायन मेरे हाथों से मेरे बेटे को मरवाने की बात कर रही है। कि मैंने पहले कहा कि इसका पंथ देखना हंसी खिल बात नहीं है। लेकिन राजा को इस माँ का पंथ देखना था। बेटे का शीश लिया है, घोड़े का शीश लिया। कि अब क्या करूं? कि छोटे छोटे टुकड़े कर डेक में डाल और आग लगा। कि देख तारा, बेटा मारा मैंने, घोड़ा मारा मैंने, कोई बाप अपने बेटे को आग नहीं दिखाता तो मैं कैसे दिखा दूं? कोई बाप जवान बेटे को आग दिखाता है तो मैं कैसे दिखा दूं? तेरी माँ में शक्ति है, बिन तेल बिन घी बिन माचिस के प्रसाद बनकर तैयार होना चाहिए, वरना जहाँ बेटे और घोड़े को मारा तुझे भी ही मार गिराऊंगा। तारा ने जल का लोटा ले कहा, या देवेश्वर भूतस्मा ज्योतिर्पेन संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। जय करज वाला माई का। प्रसाद बन के तैयार हो गया। कि क्या करूं? कि 5 जगह बराबर बराबर ढक्के रख। तो इस महलों में हम दो 5 जगह किस लिए कि बताता हूं। कि पहला थाल इस माँ को भोग लगाओ, लगाओ जी, ये मत लेना, बाकी सब लेना। माँ को किस चीज का भोग लगाते हैं?
हद कर दी, तुम तो हलवे छोले के पीछे लग रहे हो, पता नहीं। गोरी माँ नारायणी नमो सूते, ओ शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वे आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, वो शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरों वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो सोन का घड़ेवा गंगा जल पानी, सोने का दड़वा गंगा जल पानी, वो सोन का घड़ेवा गंगा जल पानी, सोने का गड़वा गंगा जल पानी, वो अपनी मैया को स्नान कराऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, हाथ कटोरी केसर घोली, हाथ कटोरी केसर रोली, हाथ कटोरी केसर घोली, हाथ कटोरी केसर गोली, वो अपनी मैया को मैं तिलक लगाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो चुन्नी चुन्नी कलिया में हार बनाऊं, चुन्नी चुन्नी कलिया में हार बनाऊं, वो चुन्नी चुन्नी कलिया में हार बनाऊं, चुन्नी चुन्नी कलिया में हार बनाऊं, वो अपनी मैया को मैं गले पहनाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो सुबह सुबह चोला मैया अंग विराजे, सुबह सुबह चोला मैया अंग विराजे, सुबह सुबह चोला मैया अंग विराजे, सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे, वो अपनी मैया को मैं चुनर उड़ाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, वो लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, वो अपनी मैया को मैं भेंट चढ़ाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो गरिए छवारा किसी मिसी मेवा, गरिए चवारा किसी मिसी मेवा, वो गरिए छवारा किसी मिसी मेवा, गरिए चवारा किसमिस मेवा, अपनी मैया को मैं भोग लगाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो नंगे नंगे पैरी देवा की बरी आया, नंगे नंगे पैरा देवा के पेरे आया, वो नंगे नंगे पैरी देवा की बरी आया, नंगे नंगे पैरा देवी अकबरी आया, अपनी मैया को मैं छतर चढ़ाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने भवन रचाया, वो पंजा पंजा पांडवा ने भवन बनाया, पंजा पंजा पांडवा ने भवन लगाया, वो अपनी मैया को मैं चवर झुलाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, झंडे वाली मैया तेरी आरती गाऊं, वो जुग जुग जीवे तेरा जम्मू वाला राजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मू वाला राजा, वो चरणों में तेरे मैं शीश झुकाऊं, शेर वाली माँ तेरी आरती गाऊं, वो सिमरे
चरण तेरा भोला यसी गावे, शिव मेरे चरण तेरा भोला यशी गावे, भोला यसी गावे नंदी लाल गावे, भोला यशी गावे नंदे लाल गावे। उमड़ उमड़ तेरे दर पे मैं आऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। ओ जय देवा हमड़ी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा, ओ गणपति जी को, जय देवा हनुमत जी को, जय देवा, ओ मैया जी को, जय देवा, ओ भैरव जी को, जय देवा, ओ भोले जी को, जय देवा, माँ सरस्वती को, जय देवा, ओ काली जी को, जय देवा, ओ आई संगत को, जय देवा, ओ घर वालों को, जय देवा, ओ पट्टी वालों को, जय देवा, ओ जय देवा हमड़ी जय देवा, जय देवा हमरी जय देवा। वो मेला तेरा फेर होवेगा, मेला तेरा फेर फेर होवेगा, होवेगा तेरे दरबार, होवेगा तेरे दरबार, वो मेला तेरा फेर होवेगा, वो मेला तेरा फेर होवेगा, मेला तेरा फेर होवेगा, वो मेला तेरा फेर होवेगा। वो आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरो, वो आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरो, गोरखनाथ को आदेश, गोरखनाथ को आदेश, भैरो बाबा को आदेश, भैरो बाबा को आदेश, नो नाथों को आदेश, नो नाथों को आदेश, ओ आदेश बाबा आदेश भैरो, आदेश बाबा आदेश भैरो। फुल्ला की छाई है बहार जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे, फुल्ला की छाई है बहार जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे। पहली बधाई मेरे गुरुओं को होवे, पहली बधाई मेरे गुरुओं को होवे, जिन्होंने दिया हमें ज्ञान जी बधाई होवे, फुल्ला की आई है बहानी बधाई होवे। दूसरी बधाई पार्टी वालों को होवे, दूजी बधाई पार्टी वाले को होवे, भजन सुनाए सारी रात जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे। तीसरी बधाई मेरी मैया को होवे, तीसरी बधाई मेरी मैया को होवे, दर से दिखाया सारी रात जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे। चौथी बधाई घर वालों को होवे, चौथी बधाई घर वालों को होवे, जगा कराया सारी रात जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे। देवता सारे फूल बरसाते, देवता सारे फूल बरसाए, हो रही है जय जयकार जी बधाई होवे, फुल्ला दी छाई है बहानी बधाई होवे। वो वर्षा होए रही दरबार, वर्षा अमृत की, वर्षा हो रही है दरबार, अमृत की वर्षा करो, हो वर्षा होए रही दरबार, वर्षा अमृत की वर्षा हो रही है दरबार अमृत की। हो, सारे बोलो जय जयकार, वर्षा अमृत की, सारे बोलो जय जयकार वर्षा अमृत की। ये आरती पीछे दिखा दो छिट्टा मार के।